चलिए जनाब, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की जनाब क्लास है और आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 से अपना जो वो आगाज किया है। ध्यान ध्यान से समझ समझ के कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का जनाब नाम है स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम जिस फार्मूले को आज डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा डिस्टेंस फार्मूला। कल हमने डिस्टेंस फार्मूले के हवाले से कुछ बातें आपको बताई थी। उन्हीं बातों को आज थोड़ा सा रिपीट भी करते हैं और फिर आगे लेकर जनाब चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के बारे में आपको बताया ये था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट मेरे बेटा P1 x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास मेरे बेटा अगर P2 x2 y2 है। एक पॉइंट P1 x1 है, दूसरा पॉइंट Q है x2 y2 है। इनके दरमियान अगर डिस्टेंस हमारे पास D है, P से लेकर Q तक का जो फासला है, इसके दरमियान डिस्टेंस मेरा बेटा अगर D है, इसको PQ भी लिख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक जनाब जो डिस्टेंस होता है, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, मॉड का निशान लगाएंगे, दो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जिसको मॉड कहते हैं। मॉड ऑफ पी क्यू बराबर होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ ले मेरे बेटा कि जो पॉइंट आपको गिवन होता है, जो पॉइंट आपको जनाब गिवन होता है, उसमें पहला वाला हिस्सा x होता है, दूसरा वाला हिस्सा y होता है। ये वाला x1 है, ये वाला y1 है। दो हिस्से होते हैं, एक x होता है, दूसरा y हमारे पास होता है। अक्सर लोग कहते हैं इसको x1 x2 कर दो, इसको y1 y2 कर दो, तो गलत है। पॉइंट के अंदर हमेशा पहला हिस्सा x होगा, दूसरा हिस्सा y होगा। पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको रहेगा। पॉइंट अगर आप समझ लेंगे तो मामला आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल आसान रहेगा। जैसा कि बताया कि पूरे चैप्टर में तमाम फार्मूले पॉइंट पर ही बेस हमारे पास करेंगे। ये फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जब तक हमारे पास, समझ लो मेरे बेटा, जब तक हमारे पास ये चैप्टर, ये आपकी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स चलेगी, ये फार्मूला कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आपके सामने आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला की बहुत इंपॉर्टेंस है। ना सिर्फ ये कि ये चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहा है, ये 3 के अंदर भी कूद पड़ेगा। इसके अलावा हम 7 चैप्टर करेंगे, ये वहाँ भी आ सकता है। 8 चैप्टर करेंगे, ये वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा ये फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, हर वक्त याद होना चाहिए। d इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। बाकायदा जनाब समझिएगा, आप किताब की एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। कल हमने एक सवाल आपको करवाया था, थोड़ा सा उसकी हिंट दे देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल हमारे पास ये है कि अब हमें दो पॉइंट गिवन है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। पहला सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, और इसके मेरे बेटा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 पार्ट इसके अंदर मौजूद है। इस तरह के छोटे छोटे सवालात जिसमें सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी हो, ये एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस निकालेंगे और 5 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अभी आगे चल के आप सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला कैसे जलेबी की तरह घुमा घुमा के इस्तेमाल किया जाएगा आप लोगों को। ठीक है जनाब, करेंगे तो आपको आइडिया भी होगा। अभी तो फिलवक्त आपको फार्मूले की वाकफियत आपको फार्मूले से हो जाए, कैसे फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इसका आपको पता चल जाए। सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। P1 हमारे पास है 3,1 और दूसरा पॉइंट P2 हमारे पास है 9,4। जो पहला वाला पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। वैसे यहाँ पर एक बात समझ ले, कल भी बताई थी कि जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाता है तो ये इररेलेवेंट होता है कि x1 कौन है, y1 कौन है। जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाता है,
तो किसी को भी x1 y1 ले ले, किसी को भी x2 y2 ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है। किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले ले, बस ये ख्याल रखना कि जिसको x1 लोगे उसके साथ वाला y1 होगा, जिसको x2 लोगे उसके साथ वाला हमारे पास y2 होगा। पहला पार्ट जनाब करने जा रहे हैं। पॉइंट हमें क्या गिवन है, पहला P1 है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -1 है, दूसरा कौन है, P2 है 9, 4 है। डिस्टेंस फार्मूला हमसे क्या कहता है कि d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा मेरे बेटा, क्या हो जाएगा, x1, y1 यहाँ पर पहला वाला है, जो x1, y1 है वो P1 के बराबर है और किसके बराबर है, -3, -1 के बराबर है। -3, ये कॉमा है, -3, 1 के बराबर है। और जो x2 y2 है, जो x2 y2 हमारे पास है, देखो कल भी मिस्टेक हुई थी, x2 y2 है, ये 9, 4 के बराबर है। कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में कॉमा का निशान लगाया जाता है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे बेटा, उनके दरमियान में कॉमा का निशान जनाब जो है वो लगाया जाता है। जो पॉइंट हमारे पास होते हैं, समझ ले, गलती से यहाँ हमने से डेसिमल आ गया है, इनके दरमियान लाजमी तौर पे जो निशान लगाया जाता है वो कॉमा का निशान लगाया जाएगा। इसका आप खसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से जो x2 था उसकी जगह पर क्या होगा मेरे बेटा, 9 चला जाएगा इसके अंदर, और जो x1 था उसकी जगह पर क्या होगा, 3 हो जाएगा। फार्मूले के अंदर जब वैल्यू अच्छा d हमने मालूम करना है, d बराबर है P1, P2 के। P1 P2 के बराबर हमारे पास D है मेरे बेटा, लिहाजा D1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, गौर से देखिएगा, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बेटा, 9 लिख, x2 की जगह क्या आ गया, 9 आ गया, x2 9 के बराबर है। फिर माइनस फार्मूले का है, x1 की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, x1 यहाँ देख लो चंदा, x1 किसके बराबर है, -3 के बराबर है। x1 किसके बराबर है, -3 के बराबर है, माइनस माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का निशान आएगा, फार्मूले के अंदर प्लस है। y2 है, y2 किसके बराबर है, यहाँ से देखो मेरे बेटा, y2 बराबर है 4 के, और माइनस फार्मूले का है, y1 खुद किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो 4 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। साइंस का ख्याल रखना, अक्सर इन सवालात में जो मिस्टेक आपसे हो सकती है, जो जर्नली होती है, इतने सारे माइनस प्लस हो जाते हैं कि आप लिखने में मिस्टेक कर जाते हैं, वो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस से घन चक्कर बच जाता है और आपके सवाल में 19-20 थोड़ा सा मामला हो सकता है। तो साइंस का स्पेशली ख्याल रखिएगा। माइनस माइनस मेरे बेटा प्लस हो जाएगा, 9 + 3 हो गया है, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। 9 + 3 12 होता है और 4 + 1 5 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अंडर द रूट 169 हमारे पास हो जाएगा। 169 को लिख सकते हैं 13 × 13। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी रूट निकाल सकते हैं। एक बात का खसूसी ख्याल रखिएगा, एक बात का खसूसी ख्याल रखिएगा कि पूरे चैप्टर नंबर 2 में इन 99% केसेस के अंदर आपका आंसर होल नंबर में आएगा, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ख्याल रखना, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में, होल नंबर में हमारा आंसर आएगा। फिर मेरे बेटा पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। ये -1 4 है और 3 -2 है। -1 4 है, 3 -2 है। अगेन मेरे बेटा डिस्टेंस फार्मूला कह रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। x1, y1 बराबर है -1, 4 के। x2, y2 किसके बराबर है, 3, -2 के बराबर है। अमूमी तौर पे जो अल्फाबेट बाद में लिखा होता है उसको x2 y2 लेते हैं। फिर बताया है आपको बार बार कि किसी भी पॉइंट को आगे पीछे कर ले तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है। डी हमने मालूम करना है, a, b होगा। इनफैक्ट P1 P2 कह लो या ए बी कह लो। यहाँ पॉइंट P1 P2 था तो जनाब इसको हम P1 P2 लिखा था, यहाँ पे इसको ए बी भी लिख सकते हैं। 3 -1, 3 -1 हमारे पास हो जाएगा। ये जो मैंने मेरे बेटा क्या किया है, आपको यहाँ पर थोड़ा एक चीज देख लें। अब टाइपिंग के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी बातों के बावजूद कुछ ना कुछ आगे पीछे 19-20 रह ही जाता है। ये P1 P2 नहीं है, दीज आर नॉट P1 P2। ये दरअसल हमारे पास क्या है मेरे बेटा, ये हमारे पास ए बी है। ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा, ए बी हमने जो है फाइंड आउट किया है, ए बी हमने मालूम किया है। ये ए बी है वो किसके इसके बराबर।
3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, -2 -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसको मेरे बेटा अगर हम ऐड करें, 6 के स्क्वायर को मेरे बेटा अगर हम ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में 36 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 52। अगर इसमें से मजीद कोई ब्रेकिंग हो सकती है तो ब्रेक कर ले, इसके अंदर होल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर, वरना वैसे लिखे रहते। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 13 होता है, 2√13 हो जाता है। आजकल जो अच्छे अच्छे कैलकुलेटर आ रहे हैं जरा महंगे वाले बेहतर वाले, उनमें ये काम कैलकुलेटर खुद ही कर देता है, उनमें ये काम कैलकुलेटर खुद ही कर देता है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। अगर रूट पे नहीं आ रहा, आप √52 लिख दो तब भी चलेगा, कोई कहानी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो बड़े सिंपल सिंपल सादा सादा सहल सहल सवाल थे, नंबर लिखे थे, नंबर को उठाया हमने और फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, स्टिल हमारे पास 4 पार्ट मेरे बेटा मौजूद हैं। तो ये आपके लिए डू योर सेल्फ पे छोड़ देते हैं। इसके हमने आप पॉइंट भी लिख दिए हैं और साथ में इसके मेरे बेटे जो आंसर है वो आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन आंसरों को घर पर करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगे। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं है। तमाम आंसरों में एक बात देख लो कि पॉइंट में आंसर नहीं है, जो आंसर है वो आंसर आपका का होल नंबर में आंसर आएगा, डेसिमल में नहीं लिखेंगे। 100√130 है, जाने दो, इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये हमारा जनाब पहला पार्ट हो गया कि अगर 2 पॉइंट मौजूद हो न्यूमेरिक, तो इनके दरमियान में हम डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, या आप लोगों को चारा डाला गया है। चार डालने के मतलब ये कि आपको बताया गया कि देखो इतने मजे मजे के मासूम मासूम सवाल होते हैं, मगर जब आगे हम चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन मासूम मासूम सवालात के अंदर आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है जनाब, यहाँ तक किसी ने के जहन में कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकते हैं। जनाब अतीकुर रहमान साहब सवाल करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना है बेटा, कुछ पूछना है अतीकुर रहमान साहब? ओके जनाब, किसी और ने कुछ पूछना है भाई? एनीवन टू आस्क एनी क्वेश्चन? ज्यादा अगर इशू हुआ करे मेरे बेटा तो इसके अंदर चैट बॉक्स होता है, उस चैट बॉक्स को खोलकर उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ख्याल रखिएगा। हाथ रेस कर सकते हैं, अभी तो सीख रहे खेल रहे हैं आप लोग, किसी ने खेल खेल में हाथ रेस कर दिया कोई मसला नहीं, चलो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाओगे। ये बात समझ लेना कि 40 मिनट की क्लास होती है, ये बात समझ लेना कि 40 मिनट की मेरे बेटा क्लास चंदा मेरे बेटा होती है। अगर हम आगे पीछे दाएं बाएं करेंगे तो कोर्स थोड़ा रह जाएगा। आगे जनाब चलते हैं, तवज्जो देके देखिएगा जनाब। ये बोर्ड साफ करने वाला काम फिर दोबारा शुरू हो गया हमारे पास, चलो खैर एनी हाउ। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जनाब इसी एक्सरसाइज का 2.1 का, और इसमें दोबारा हमको दो लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है। अगेन हमने यहाँ पर 2 साइडों की लेंथ हमने मेरे बेटा क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। क्या करनी है हमने, 2 साइडों की लेंथ, लाइन सेगमेंट की लेंथ हमने मालूम करनी है। और इस मर्तबा आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो पॉइंट न्यूमेरिक नहीं है, अब नंबर में नहीं है, अब पॉइंट्स हमारे पास अल्फाबेट की शक्ल में गिवन है। जो पॉइंट हमारे पास है वो अल्फाबेट की शक्ल में गिवन है। पहले तो मामला बड़ा सिंपल था, 2 और 2 4 कर लिए, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, मगर अब मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा, मामला जरा मुख्तलिफ होगा। कैसे करेंगे, फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा, प्रैक्टिस पे सारा खेल है, बार बार करोगे तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। पहले 2 तो बहुत सिंपल से थे, a कॉमा ए 0 कॉमा बी था, माइनस ए है, बी माइनस बी है, फिर a प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी प्लस ए के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। चौथा हमारे पास है 3RS और दूसरा पॉइंट है माइनस एस का स्क्वायर। चौथा और दूसरा पॉइंट है RS और माइनस आर का स्क्वायर। अब ये जरा समझने की बात ये है कि कैसे फार्मूले इस्तेमाल होंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तो मामला सिंपल रहेगा। मामला और ज्यादा जनाब और देख लेते हैं, ए टी वन का स्क्वायर है, फिर ए टी वन का स्क्वायर है कॉमा 2a t1 है, फिर ए टी टू का स्क्वायर है और 2a t2 है। और जनाब इसके बाद एक और मासूम सा सवाल आपको गिवन है कि अगर ए कॉस अल्फा हो, ए साइन अल्फा हो, और ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा हो, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या करना है हमने,
इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। सवाल पीछे वाला ही है, मगर फर्क क्या है कि जो पहले पार्ट किए थे उनमें न्यूमेरिक वैल्यूज थी, जो पहले पार्ट किए थे उनमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज थी, इस मरतबा अल्फाबेटिकल वैल्यूज है। यहाँ आपकी कैलकुलेशन पे सारा बेस करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, और स्ट्रांग कैसे होती है, प्रैक्टिस से होती है, लिखेंगे लिखेंगे बार 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 लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। कैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, कैसे इस्तेमाल होगा, कब ऐड होगा, कब सब्ट्रैक्ट होगा, करेंगे तो आपको बेहतर तौर पे इसका जनाब आइडिया हो जाएगा। तीसरे पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। पहले दोनों बहुत ही आसान है, तो आप कर लीजिएगा। पहले ही मैं जब तीसरा और बाकी करा दूंगा तो आपके लिए पहले वाले आसान हो जाएंगे। मैंने मुश्किल मुश्किल सिलेक्ट कर लिए हैं अपने लिए, वरना बच्चों को शिकायत होती है कि सर आसान आसान खुद कर लेते हैं, मुश्किल वाले हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं मुश्किल मुश्किल खुद कर लेता हूँ और जनाब आसान वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक पॉइंट गिवन है -a, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, b, -b। डिस्टेंस फार्मूले को, ये थर्ड पार्ट है। डिस्टेंस फार्मूले को बेटा इस्तेमाल करें तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मेरे बेटा, जो पहला वाला होता है वो x1, y1 होता है, यानी x1, y1 किसके बराबर है, x1, y1 बराबर है -a, a के, इसके बराबर है -a, a के बराबर है। x2, y2 किसके बराबर है, -a, a के बराबर है। x2, y2 हमारे पास किसके बराबर है, b, -b के बराबर है। किसके बराबर है, अगेन मेरे बेटा यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई भी है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट दरअसल हमारे पास क्या है मेरे बेटा, देख लो, ये पॉइंट हमारे पास है, कौन सा है, b, -b। ये पॉइंट हमारे पास है मेरे बेटा b, -b हमारे पास जनाब पॉइंट है, b, -b हमारे पास जनाब ये पॉइंट है। अब अगर फार्मूले के अंदर जब मेरे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो क्या हो जाएगा, शाबाश, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह पर b आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है, x1 की जगह पर आ जाएगा माइनस का, x1 की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, b -a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा चंदा, जो x y2 - y1, y2 मेरे पास माइनस का b है, माइनस फार्मूले का है, a की जगह पर a है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस समझना, ये अब कैलकुलेशन है, ये सब मामला यहाँ खराब होते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ये माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर चंदा क्या हो गया, जब इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई कराया है तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। जब इन दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिए, इन दोनों में से माइनस का बी है, माइनस का ए है, हमने क्या किया, इसमें से माइनस साइन हमने इसमें से जनाब कॉमन निकाल लिए, तवज्जो देके देखना, माइनस का बी है, माइनस का ए है, हमने क्या किया, इसमें से माइनस की साइन कॉमन निकाल ली है, बी प्लस ए हो गया। अब इसको मेरे बेटा फार्मूले की मदद से खोला जाएगा, और जब फार्मूले की मदद से खोलेंगे तो बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात तो एक ही है, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात तो एक ही है। और जब मेरे बेटा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये माइनस का जो स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था, जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात एक ही है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तवज्जो देके यहाँ गौर से देख ले, बी प्लस ए हो गया है, माइनस का स्क्वायर था, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया है, ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, दैट विल मेक इट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल मेक इट ए प्लस बी का, दो हो गया ना बेटा, ये 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा। जो a प्लस बी का स्क्वायर था ये रूट से बाहर हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास जनाब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2 रूट पे रहेगा। a प्लस बी हमारे पास क्या होगा, इससे रूट से बाहर आ जाएगा, फार्मूला हो गया √2 + ab। तो आपको अंदाजा हुआ कि वही डिस्टेंस फार्मूला है
डिस्टेंस फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम नाउ बिगिंस इन द कैलकुलेशन। जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो कैलकुलेशन के अंदर आएगी। पुरानी आपकी कैलकुलेशंस हैं, a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है जनाब, कोई सवाल किसी ने करना अगर हो यहाँ पर, एनीवन टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को कहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर माशाल्लाह मुसलसल बच्चों के सवाल आते रहते हैं, तो आप जनाब सवालात कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ लोगों का इंटरनेट का मेरे ख्याल में इशू है, क्लास के दरमियान में आप बार बार एडमिट करते हैं, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चों को एडमिट कराऊं कि मैं इधर से पढ़ाऊं। तो जरा कोशिश किया करें कि क्लास पे वक्त पे आ जाया करें, इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक कर लें। घर में एक ही इंटरनेट के ऊपर कोई पबजी भी खेल रहा है, कोई गेम भी खेल रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा है, और आप जनाब चाहें कि जनाब क्लास भी ले लें, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। घर में लोगों को समझाएं कि भाई थोड़ा सा ख्याल कर ले, जब क्लास चल रही हो तो जरा इंटरनेट को आपको इस्तेमाल करने का मौका दें। एक दो लोग हैं मुसलसल कनेक्टिंग पे आता है और उसके बाद उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उनके इंटरनेट का इशू है। हमने तो अपने तौर पे भाई बहुत बेहतर किस्म का इंतजाम किया हुआ है, बहुत सारा खर्चा किया हुआ है, तेज तरीन नेट हमने लगाने की अपनी भरपूर कोशिश की है कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एनी हाउ, कोई सवाल नहीं है भाई, आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है जनाब, आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी, इस मतलब वीडियो प्राइवेट वीडियो होगी, ये वीडियो प्राइवेट वीडियो होगी। जिन लोगों के प्रॉपर ईमेल एड्रेस सेंटर में नहीं जमा, वो मुझे व्हाट्सएप कर दे अपना एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस जो कि आपको जमा कराया गया है। ये वीडियो अपलोड करूंगा, अगर नजर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं नजर आई और उसमें मैसेज लिखा हुआ गया कि दिस वीडियो इज प्राइवेट, तो आप फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस, प्रॉपर सही ईमेल एड्रेस मैसेज कर दीजिएगा, तभी देख सकेंगे, वरना नहीं देख सकेंगे। इसके बाद जनाब हम एक और पार्ट इसका करने की कोशिश करते हैं, पार्ट नंबर 2 है। एक और पार्ट इसका जनाब करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, तवज्जो देके देखिएगा। a प्लस बी है, फिर दूसरा b प्लस सी है, और फिर b प्लस सी है और c प्लस ए है। जो पहला वाला पॉइंट है x1 कॉमा y1, वो किसके बराबर है, a प्लस बी बी प्लस सी। जो पहला वाला है वो कौन है मेरे बेटा, x1 कॉमा y1 है। जो दूसरा वाला हमारे पास पॉइंट है, तो दूसरा वाला हमारे पास पॉइंट है वो किसके बराबर है, x2 कॉमा y2, b प्लस सी और c प्लस ए के बराबर है। किसके बराबर है, b प्लस सी और c प्लस ए के जनाब बराबर है। पॉइंट नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। पॉइंट नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। अंधेरे में टाइपिंग कर रहे होते हैं, बाज़ दफा कॉमा में और फुल स्टॉप पे अंदाजा हो नहीं पाता, कॉमा आता है बीच में। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये सारा के सारा कौन है, x2 है। b प्लस सी हमारा सारा के सारा, जनाब जरा गौर से देखिएगा कि जो b प्लस सी है ये सारा के सारा आपका x2 है। इस b प्लस सी को हमने यहाँ रखा, फिर क्या था, माइनस का फार्मूला था, फिर कौन आता है, x1 आता है। x1 कौन है बेटा मेरे पास, a प्लस बी हमारे पास x1 है, लिहाजा मैंने a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी x1 की जगह पर। फिर पुट किया x2, फिर क्या पुट किया y2। y2 किसके बराबर है, y2 बराबर है c प्लस ए के। y2 किसके बराबर है, c प्लस ए के बराबर हमारे पास जनाब y2 है। ये हमारे पास c प्लस ए आ गया, माइनस फार्मूले का है। ब्रैकेट में लिखा जाएगा b प्लस सी। बी केयरफुल, ख्याल रखिएगा कि b प्लस सी को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसलिए कि माइनस साइन ने आगे जाके मल्टीप्लाई भी होना होता है। माइनस साइन ने आगे जाकर मल्टीप्लाई होना होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। माइनस साइन ने आगे जाके मल्टीप्लाई होना होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे बेटा, माइनस प्लस माइनस का ए हो गया, माइनस प्लस माइनस का बी हो गया। यहाँ देखो माइनस का बी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस का सी हो गया। माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का बी प्लस का बी क्या होंगे मेरे बेटे, यहाँ से देख लो, कैंसिल भी करके दिखा देते हैं आपको। माइनस का बी प्लस का बी आपस में क्या होंगे मेरे बेटा, माइनस का बी प्लस का बी आपके पास जनाब कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये माइनस का बी है, ये आपका प्लस का बी है, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ मेरे बेटा प्लस का सी है, यहाँ पर माइनस का सी है, ये दोनों भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का सी है, प्लस का सी है, ये दोनों भी हमारे पास क्या होंगे मेरे बेटा, कैंसिल हमारे पास हो जाएंगे। क्या बचा, शाबाश देखो गौर से, यहाँ पे बचा सी माइनस ए। एक ब्रैकेट के अंदर बचा c माइनस ए का स्क्वायर, दूसरा क्या बचा बेटा मेरे पास, a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। इसमें आगे सॉल्व करने का कोई सेंस, फायदा नहीं है,
इसलिए कि सारे वेरिएबल डिफरेंट हैं, इनका आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसको फर्दर सॉल्व करने की जनाब ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब अल्फ़ाबेट्स की सूरत में हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी हमें जो है वो कैलकुलेशन की ज़रूरत पेश आ रही है। तवज्जो से कह रहा हूँ, फिर मेरे बेटा बज़ाहिर लगता है सवाल बेफालतू है, जनाब वक्त का लग रहा है कि बिल्कुल एक जैसे सवालात हैं, मगर हर सवाल को आप जब तक बार बार करेंगे नहीं, प्रैक्टिस आपकी होगी नहीं। अगला सवाल मेरे बेटा देखने की जनाब कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे जनाब क्या कहता है, जो आपको सवालात लिखवाए थे इन्हीं में से एक और सवाल का हमने जनाब इंतखाब किया है। पसंदीदा साहब का सवाल होगा, देखने में डर भी लग रहा होगा कि अगर ए कॉस अल्फा हो, ए साइन अल्फा हो, ए कॉस बीटा हो, ए साइन बीटा हो। क्या देख रहे हैं, ए कॉस अल्फा है, ए साइन अल्फा है, ए कॉस बीटा है और ए साइन बीटा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा दी बीच में। यही डिस्टेंस फार्मूला है और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को भी दरमियान में जनाब घुसा दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा हो रहा है कि जो फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो दोबारा आपके काम आने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमसे क्या कह रहा है, डी बराबर है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख ले मेरे बेटा कि जो आपके पास x1 कॉमा y1 है, ये अब मैंने लिखा नहीं है इसलिए जगह जरा शॉर्ट इसके अंदर है, मैं यहाँ आपको लिख के मेरे बेटा दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा आपके पास कौन है मेरे बेटा, x1 कॉमा y1 है। ये वाला हिस्सा आपका x1 कॉमा y1 है और ये वाला हिस्सा हमारे पास है मेरे बेटा कौन चंदा, ये हमारे पास है x2 कॉमा y2 है। ये हिस्सा हमारे पास कौन है बेटा, x2 कॉमा y2 हमारे पास है। यानी x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, a cos बीटा, x1 की जगह पे क्या आएगा, a cos अल्फा। a cos बीटा आ गया माइनस फार्मूले का आया, फिर क्या आ गया बेटा, a cos अल्फा आ गया। फार्मूले में स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। उसके बाद a साइन बीटा है, क्या है मेरे बेटा, a साइन बीटा है। और उसके बाद क्या है मेरे बेटा, माइनस का a साइन अल्फा है, a साइन अल्फा। इसको अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हम a कॉमन निकाल लें, इसके अंदर भी a मौजूद है, इसके अंदर भी a मौजूद है। अगर a मेरे बेटा कॉमन निकाल ले, कॉमन निकालने के बाद जब कॉमन निकालेंगे तो होल स्क्वायर भी है, तो ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक लाइन मैंने यहाँ बचाने की कोशिश की है, एक लाइन यहाँ बचाने की कोशिश की है। पहले a कॉमन निकाला गया है, पहले a कॉमन निकाला गया है, जब होल स्क्वायर हुआ है तो a पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पर भी स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ है मेरे बेटा, यहाँ पर भी a हमने कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पर भी a मेरे बेटा हमने कॉमन निकाल लिया है। उसका जब स्क्वायर करेंगे तो a पर भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट पर भी स्क्वायर होगा। आप जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को अब हम फार्मूले की मदद से, ये जो a स्क्वायर था ये रूट से बाहर आ जाएगा। देखो बेटा, ये a स्क्वायर था, ये क्या होगा, रूट से, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो रूट से बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, अंदर वाली वैल्यू को फार्मूले की मदद से खोलने की कोशिश की है। क्या किया इसको बेटा, हमने फार्मूले की मदद से हमने मेरे बेटा इसको एक्सपेंड किया है। गौर से देखिएगा, ये a कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है, ये आपका एक्सपेंड होगा यहाँ तक। ठीक है भाई, a cos बीटा यानी किस फार्मूले से खोला मेरे बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड किया गया है, a स्क्वायर माइनस 2 फिर a फिर b और फिर b का स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने उसको एक्सपेंड किया है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला हिस्सा था मेरे बेटा, इसको भी जनाब हमने क्या किया है, इसको भी हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया है। इसको भी क्या किया हमने, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने मेरे बेटा इसको खोला है। और जब हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया है, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, स्क्वायर वाले एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। तवज्जो देके गौर से देखिएगा, ये तो बाहर था, कॉस स्क्वायर बीटा ये रहा, और एक कॉस और एक साइन स्क्वायर बीटा ये रहा। इन दोनों को हमने क्या किया मेरे बेटा, एक तरफ कर दिया। गौर से तवज्जो देके देख लेना क्या किया मेरे बेटा हमने, तवज्जो देखिए मेरे बेटा, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने क्या किया है,
जो बीटा वाले थे, इस वाले को और इस वाले को, कौन सा भाई, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इसको एक तरफ कर लिया। कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को मेरे बेटा हमने एक तरफ जनाब कर लिया है, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को एक तरफ कर लिया है। इसी तरीके से मेरे बेटा जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अल्फा आएगा बेटा, ये मिस्टेक लिखी है मैंने, यहाँ पर अल्फा आएगा, यहाँ पर हमारे पास जनाब अल्फा आएगा, बीटा नहीं आएगा, यहाँ पर अल्फा आएगा। इन दोनों को हमने एक तरफ अरेंज कर लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को हमने एक तरफ कर लिया है। ये अगेन मेरे बेटा देख लो, ये अल्फा है, टाइपिंग की मिस्टेक अक्सर हो जाती है, इसलिए अल्फा बीटा कैलकुलेटर में टाइप करना, कंप्यूटर में टाइप करना जरा मुश्किल काम हो जाता है, कंप्यूटर में टाइप करना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आगे पीछे जरा हो जाता है। क्या देख रहे हैं जनाब, तवज्जो देके देखिए, जब कॉस स्क्वायर बीटा आएगा साइन स्क्वायर बीटा आएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा होगा साइन स्क्वायर बीटा होगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा होगा साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इन दोनों को हमने एक तरफ कर लिया, ये हो गया 1 और ये हमारे इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, तवज्जो देख के मेरे बेटा गौर से चंदा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने जनाब क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता था कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होता था कॉस अल्फा माइनस बीटा। उस फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये बात समझ ले आप कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल किए थे, वो सारे फार्मूले यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले हैं। ये सारे फार्मूले यहाँ पर दोबारा मेरे बेटा इस्तेमाल होने वाले हैं, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ये सारे फार्मूले आपके दोबारा जनाब इस्तेमाल होंगे। चाहे तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा एंड दिस। और अगर इसको फर्दर चाहे, ये 2 है, ये रूट के इसको चाहे तो अलहदा भी कर सकते हैं, 2 को अलहदा भी कर सकते हैं, अंडर द रूट 2a अंडर द रूट 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो आपने इस बात में, इस क्लास में आपको इस बात का आइडिया हुआ कि सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसके दौरान जो फार्मूले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे वो सारे के सारे फार्मूले वैलिड हैं, वो सारे के सारे फार्मूले आप दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर दोबारा जनाब इस्तेमाल किए जाएंगे, ये सारे फार्मूले यहाँ पर दोबारा वैलिड हैं। ख्याल रखिएगा, भूल मत जाइएगा, किसी फार्मूले में प्रॉब्लम हो, याद नहीं आ रहा हो तो बेदरेख पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक जनाब आज की हमारी क्लास थी।